कब्रिस्तान के पास एक बना मुर्दा घर, जिसमें है रहस्यमय मरे हुए लोगों की लाशें, जिसमें बहुत से मुर्दों में रात 12 बजे आ जाती है जान। मुर्दा घर से रात में आती है चीखने चिल्लाने की आवाज़ें। कहा जाता है अगर कोई इंसान अपनी मौत नहीं मरता तो उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब आप? मैं हूं अपर्णा और आप देख रहे हैं हॉरर वाटरमेलन स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है रोहित और अनीता दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी गरीबी से बहुत ही परेशान एक किराए के घर में रहते हैं। हाल ही में रोहित की नौकरी चली गई थी। रोहित का एक दोस्त राकेश अचानक उससे मिलने के लिए उसके घर पर आता है। रोहित को परेशान देखकर वह बताता है कि मेरा एक दोस्त जहाँ पर वह नौकरी करता है वहाँ पर एक इंसान की जगह खाली है। अगर तुम चाहो तो वहाँ पर नौकरी कर सकते हो। वहाँ पर एक इंसान की अर्जेंट ज़रूरत है, लेकिन यह एक मुर्दा घर में रात की नौकरी है। मुर्दा घर का नाम सुनकर रोहित सोच में पड़ जाता है। तो राकेश बोलता है मुर्दे तो आखिर मुर्दे होते हैं, अब मुर्दों से भी क्या डरना, इसमें सैलरी भी तो अच्छी है, पूरे 50,000 है। अब सैलरी की बात सुनकर रोहित नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर राकेश उसे अपने दोस्त जो मुर्दा घर में नौकरी करता है दिनेश का नंबर देता है और कहता है कि इस एड्रेस पे कल रात को ठीक 8 बजे पहुंच जाना, मैं दिनेश से बात कर लूँगा तुम्हारे बारे में। यह कहकर राकेश चला जाता है। अगले दिन शाम को राकेश से मिलने जिस मुर्दा घर में वह नौकरी करता है उसी जगह जाता है। मुर्दा घर का रास्ता कब्रिस्तान के पास ही था, बेहद डरावना और सन्नाटे से भरा हुआ। कमज़ोर दिल वाला तो यहाँ पर आने की कभी ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता। और वह मुर्दा घर पहुँचने के बाद राकेश से मिलता है। राकेश उसे बताता है कि तुम्हारी ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक है, उसके बाद 6 बजे से मेरी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। तुम्हें इन मुर्दों की रखवाली और मुर्दा घर की देखरेख करनी है, यही तुम्हारी ड्यूटी है। और सुनो, रात में अगर 12 बजे अंदर से कैसी भी आवाज़ें आएँ, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मुर्दा घर के अंदर बिल्कुल भी मत जाना और बाहर ही गद्दे डालकर सो जाना। यह कहकर राकेश चला जाता है। अब रोहित बड़ा हैरान होता है राकेश की ऐसी बात सुनकर। फिर सोचता है लगता है थोड़ी चढ़ा रखी है, पी कर आया होगा जो ऐसा बोल रहा है। उसने राकेश की बात सुनकर अनसुनी कर दी। राकेश ने उसे सब समझा दिया था, जैसे एंट्री करना, फाइल संभालना और जो बॉडीज़ होती हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, वो जो बॉक्सेस होते हैं उनकी देखभाल करना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो उन्हें सही करने का सारा काम उसे समझा दिया था। अब वह अपने काम में लग जाता है। फिर पता ही नहीं चलता कि कब 12 बज गए। अब 12 बजे के आसपास ही वह मुर्दा घर के बाहर ही बैठा हुआ था और सोच रहा था कि क्या कह रहा था वह आदमी, क्यों कह रहा था। चलो छोड़ो ना, वैसे भी मुझे अब अच्छी नौकरी मिल गई है, सब अच्छा हो जाएगा घर में। कि अचानक अंदर से जहाँ पर लाशें रखी हुई थी वहाँ से कुछ धड़ाम से गिरने की कुछ आवाज़ें सुनाई दी। अब रोहित घबरा गया कि यह कैसी आवाज़ थी। उसने अपनी लाठी उठाई और अंदर की तरफ तेज़ी से भागा। जब अंदर की तरफ जाकर देखा तो क्या पाया कि सारी लाशें वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कुछ लाशें बॉक्सेस से बाहर थीं और कुछ लाशें बॉक्सेस के अंदर। उसने सोचा सब कुछ तो नॉर्मल है, अगर कुछ गिरा नहीं है तो ये कैसी आवाज़ थी। ये सोच ही रहा था कि अचानक छत से किसी के कूदने और दौड़ने की आवाज़ आई। ये एक ही फ्लोर का मुर्दा घर था, ऊपर छत पर कोई कूद रहा था। अभी अभी कुछ नीचे गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी। फिर रोहित सोचता है कि वो गिरने की आवाज़ इस रूम से नहीं बल्कि छत से आई थी और तेज़ी के साथ दौड़ता हुआ छत की ओर भागता है देखने के लिए। जब छत पर पहुंचता है तो देखता है कि छत में बिल्कुल कोने वाली जगह में एक आदमी बैठा है, जो कि चौक से अजीबोगरीब सी ज़मीन पर पेंटिंग बना रहा है। यह देखकर वह हैरान रह गया। फिर रोहित तेज़ कड़क आवाज़ में बोलता है, ए क्या कर रहे हो तुम, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर से बोला,
ए, सुनाई नहीं दे रहा? चलो निकलो यहाँ से। कौन हो तुम? ऐसा बोलकर हाथ में लाठी पकड़कर उसकी तरफ बढ़ता है कि उसने अपना सर ऊपर उठाकर उसकी ओर जब देखा तो रोहित डरकर कांपने लगा, क्योंकि उस आदमी की आंखें सुर्ख बाहर को निकली हुई, चेहरा बड़ा भयानक और भद्दा था। वह आदमी रोहित की तरफ जोर से गुर्राया और फिर वह बाहर कूदकर तेजी के साथ भाग गया। यह सब देखकर रोहित अपना दिल थाम कर रह जाता है, और यह सब रात के अंधेरे में बहुत ही कम समय में हुआ था। उसके बाद रोहित लंबी लंबी सांसें लेते हुए सोचता है, ये सब क्या था? कौन था वो? और इतनी तेज़ रफ्तार में ऐसे कोई इंसान तो नहीं भाग सकता। फिर वो ज़मीन पर टॉर्च मारकर देखता है, जहाँ पर वह कुछ बना रहा था उसने ज़मीन पर एक डरावनी सी, जैसे कोई काले जादू में स्टार और ट्रायंगल की तरह गोल सर्कल में कुछ निशान उसने बनाया हुआ था। यह देखकर वह बड़ा हैरान था और परेशान होकर सोचने लगा कि यह सब कुछ सही नहीं है, कुछ तो गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। यह सब सोच ही रहा था कि फिर से नीचे से आवाज़ आती है, धड़ाम, जैसे कुछ नीचे गिरा हो। फिर वो देखने के लिए तेजी के साथ नीचे की ओर भागा। उसने देखा अंदर जाकर ये आवाज़ उसी रूम से आ रही थी जहाँ अंदर लाशें रखी हुई थीं। जैसे ही उसने वहाँ जाकर देखा, इस बार उसे बहुत गंदी सी स्मेल आई। अभी तक तो यहाँ पर पहले कोई गंदी स्मेल नहीं थी, अब यहाँ दूसरी बार आने पर यह कैसी गंदी स्मेल आ रही थी। अचानक से उसकी नज़र पड़ी वहाँ पर जो बाहरी तरफ नीचे एक लाश पड़ी हुई थी। उसके ऊपर जो लाश का कफन था वो सर से नीचे की ओर आ चुका था, और ये लाश पूरी तरह से सड़ी और गली हुई थी, और ये स्मेल इसी सड़ी हुई लाश से आ रही थी। रोहित ने अपनी नाक बंद की और उल्टी की तरह करता हुआ बाहर भाग गया। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लाश कैसे आई और कब आई। इससे पहले तो ये लाश मुझे दिखाई नहीं दी थी। मैंने सभी लाशों को अच्छी तरह से चेक भी किया था और कोई स्मेल भी नहीं थी। अब ये सब अचानक से क्या हो रहा है? उसने सोचा, शायद जब मैं ऊपर गया था तब चुपके से किसी ने लाश यहाँ पर रख दी हो, मुझे गुमराह करने के लिए। उसने टॉर्च जलाकर बाहर की ओर आकर इधर उधर लाठी बजाकर देखा। फिर उसने सीटी भी बजाई, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं मिला। किसी का बाहर से तो जवाब नहीं आया, लेकिन फिर से कुछ ऐसी धड़ाम से करके अंदर से आवाज़ सुनाई दी। अब वो घबरा गया, क्योंकि ये आवाज़ छत की तरफ से नहीं आई थी। इस बार बहुत क्लियर था। ये आवाज़ उसी रूम से आई थी जहाँ पर ये सभी लाशें रखी हुई थीं, यानी मुर्दा घर के अंदर से। अब वो घबराता हुआ अंदर की ओर बढ़ा। उस कमरे का दरवाज़ा खोलने से पहले उसने ये फैसला किया कि इस बार मैं अंदर नहीं जाऊँगा। पता नहीं अंदर क्या सिचुएशन हो जाए। दरवाजे के बराबर में कांच की एक खिड़की थी, वहाँ से देखूंगा, क्योंकि अंदर से कुछ तो हलचल समझ तो आ रही थी। अंदर से किसी न किसी की मौजूदगी का एहसास ज़रूर आ रहा था। अंदर कोई तो है, कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए अब वो सीधे दरवाजे से ना जाकर उसने कांच वाली खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। अब अंदर का नज़ारा देखकर उसके पूरे शरीर का खून सूखकर जम गया। वो इतना ज़्यादा डर गया था कि ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। उसने देखा कि एक बेहद खतरनाक और डरावना आदमी एक रखी हुई लाश के ऊपर बैठकर ज़ोर ज़ोर से कुछ हथौड़े की तरह बड़ी ही बेदर्दी से उसके सर के ऊपर मार रहा है, और मारने की डरावनी आवाज़ रोहित को डरा रही थी। अब ये खौफनाक नज़ारा देखकर वो घबरा गया कि यह कौन आदमी है जो लाशों को बड़े ही बेदर्दी से मार रहा है। उसने शोर मचाया, कौन हो तुम? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा, अब अंदर जाकर देखना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छी खासी नौकरी मिली हुई है,
ये भी हाथ से चली जाएगी। रोहित बहुत बहादुर था, क्योंकि इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर रोहित की जगह कोई और होता तो अंदर जाने की तो सोच भी नहीं सकता था। फिर वो हिम्मत करके दरवाज़ा खोलकर धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा। वो लाश को मारने में ही लगा हुआ था और बस मार ही जा रहा था। रोहित उस आदमी को पीछे से देख पा रहा था और आगे की तरफ उसका चेहरा था। रोहित ने कहा, ए कौन हो तुम और क्यों मार रहे हो उस लाश को? छोड़ो उसे, वरना तुम्हें मैं अभी सबक सिखाता हूँ। वहाँ से कोई जवाब नहीं, बस वो लाश को मार ही जा रहा था। ये बोलते बोलते वो आगे बढ़ता गया। रोहित ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ लगाया और जैसे ही वह उसकी तरफ पलटा, उसे देखकर रोहित दहशत से पूरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो कोई और नहीं, जब लास्ट टाइम वह अंदर आया था तो उसने एक सड़ी और गली हुई लाश देखी थी। ये वही लाश जिंदा हो गई थी, जिसकी आंखें जैसे अंगारे दहक रहे हों, दांत मुंह से बाहर, बेहद डरावनी शक्ल हो गई थी उसकी। बड़ा ही दहशतनाक मंजर था। अब रोहित इतना बुरा डर गया था कि उससे तो अपनी जगह से हिला भी नहीं जा रहा था, जैसे कि वो अपनी जगह जम सा गया हो। उसके बाद जितनी भी मोटा घर की लाशें थी, सारी की सारी जिंदा खड़ी होकर अब रोहित की ओर बढ़ने लगी। उन सभी लाशों ने अपने हाथ ऊपर की ओर करे हुए थे। वो सब मेरी तरफ मुझे मारने के लिए बढ़ीं। अब ढेर सारी लाशें मुझ पर हमला करने लगीं। वो सब की सब मेरे ऊपर थीं और मैं उनके नीचे था। अब वो सभी लाशों के नीचे आ चुका था। सभी लाशें उसके ऊपर हमला कर रही थीं। ये बड़ा ही खौफनाक मंजर था। उसने बड़ी हिम्मत करके अपनी जेब से कीपैड वाला फ़ोन निकाला और उस सीनियर वॉचमैन का नंबर डायल किया। उसने बस इतना ही बोला कि मुझे मदद की ज़रूरत है, आप बस जल्दी मुर्दाघर आ जाइए। इसके बाद फ़ोन पूरी तरह से स्विच ऑफ हो गया या टूट गया, मालूम नहीं क्या हुआ। सीनियर वॉचमैन बस इतना ही सुन पाया। अब सीनियर वॉचमैन जल्दी जल्दी किसी और को लेकर मुर्दाघर पहुंचा। उसने जब अंदर देखा तो उसी लाश वाले रूम में रोहित मरने जैसी अवस्था में पड़ा हुआ है। सारी लाशें सब अपनी जगह पर हैं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो अजीबोगरीब सी गंदी सी स्मेल पूरे रूम में फैली हुई है। उन्होंने जल्दी से रोहित को उठाया और तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। रोहित के पूरे शरीर पर ऐसे निशान थे कि जैसे मानो किसी जंगली जानवर ने उस पर बुरी तरह से हमला किया हो। उसका पूरी रात हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा। फिर अगले दिन शाम के टाइम उसको होश आया और जैसे ही उसको होश आया वैसे ही सीनियर वॉचमैन उसके पास आकर उससे पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारी देखभाल के लिए पूरी रात यहाँ पर रुका हुआ था। रोहित ने फिर उसे सब कुछ बताया, वहाँ पर जो भी उसके साथ हुआ था। सीनियर वॉचमैन कोई और नहीं बल्कि राकेश ही था। राकेश ने कहा, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि कुछ भी हो जाए लेकिन अंदर मत जाना, तुमने मेरी बात नहीं मानी। रोहित कहता है, हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए था, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। उसके बाद रोहित ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि उसे एक नई और नौकरी मिल गई थी। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।